जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम श्री शिव महापुराण भाषा का पंचम उमा सहित 34वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। मनवंतर वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सौनक जी बोले, हे महात्मन, आप मुझसे सब मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिन्हें कि सुनने की मुझसे बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मनुष्य, अब तक मैंने तुम्हें भू मनु के स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष इन 6 मनुष्यों को कहा। इसके पश्चात वैवस्वत मनु, श्वार्णी मनु और रौज्य तथा सर्वाणी, ये 4 मनु हैं। फिर तीसरी बात हुई धर्म, सारुणी, रुद्र, सारुणी, देव, सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी, ये 4 मनु हैं। इस प्रकार क्रमशः भूत, भविष्य और वर्तमान के मनुओं को मैंने जैसे सुना था कहा। कुल 14 मनु हुए, जिनका समय 14,000 कल्प निर्माण किया जाता है। अब उनके ऋषि तथा पुत्र और देवगणों को सुनो। मर्ची, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलय, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा के 7 पुत्र थे। उनके उत्तर दिशा में सप्तऋषि तथा स्वयं भू मनवंतर में यामा नाम के देवता भी निवास करते थे, तथा अग्रिद्र, अग्रबाहु, मेघतिथि, वसु, ज्योतिषमान, धृतिमान, हव्य, श्रवण और शुभ, ये सब स्वयं भू के मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें इंद्र का नाम यज्ञ था। इस प्रकार पहला मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। दूसरे मनवंतर में ये रोचन नाम इंद्र था और ऊर्ज स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वायुष्मान, ज्योतिषमान, द्युतिमान और रोचिष्मान, ये 7 महर्षि थे। इस काल के देवता का नाम तुषित था। महात्मा स्वरोचिस मनु के 10 पुत्र थे, जो बड़े बड़े ही वीरमान और पराक्रमी थे। इस प्रकार दूसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब तीसरा मनवंतर सुनो। वशिष्ठ संज्ञक 7 पुत्र वशिष्ठ के थे, और इस काल के मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम थे ओज, मधु, शुचि, शुक्र, नशव, नव, ऋषभ, सत्यदेव और श्रतु। इनमें शतु, सत्यदेव और ऋषभ के देवता माना गया। यही उस काल को ऋषि और उस समय तीनों लोकों के स्वामी सैजित नाम का इंद्र था। इस प्रकार तीसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब चौथा तामस मनवंतर सुनो। इस मनवंतर में गारी, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपानक, कपिवान, ये 7 ऋषि हुए। इस काल के इंद्र का नाम त्रिशिक तथा महानृप मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम थे तपोरति, अकलमास, खड़गी, महान ऋषि, धुतिपोत, सप्तयश, तप, शूल, तापन, धन्वी। इस प्रकार 14वें मनवंतर के अलग अलग ऋषि देवता इंद्र होते हैं, और ये सभी तेजस्वी, अपने धर्मरत 1000 युग सृष्टि का पालन करते हैं। इसके पश्चात तप से युक्त तो प्रजा सहित ब्रह्मालोक को जाते हैं। ये सभी कार्तिदायक होते हैं, और अंत में फिर सृष्टि होती है। 100 वर्ष इनके काल में कोई अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि जो 100,000 की पूर्ति में इनका कल्प समाप्त होता है। और जब सूर्य की किरणों से सब प्राणी जलने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी नायर हड़ि में प्रवेश करते हैं, और कल्प के अंत में सब भूतों को उत्पन्न करते हैं। शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का एक क्रम मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे वैवस्वत मनवंतर में जब प्रजापति रुचि हुए, तो उनके पुत्र रुच उस समय मनु हुए। इसमें भौत्म नामक पुत्र भूति नामक स्त्री से हुआ, जो 7वां मनु था। इस प्रकार दुलोक में 7 अनागत महर्षि हैं, जो आगे होने वाले ऋषि होंगे। जमदग्नि, परशुराम, आत्रेय, व्यास, भारद्वाज वंशीय महातेजस्वी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरदान, कृपाचार्य, कौशिक वंशीय, गालव, कंशप वंशीय, रुद्र। इसी प्रकार स्वयं भू के 3 अनावगत देवता हैं, और ये कश्यप जी के पुत्र तथा इस मनवंतर के इंद्र का नाम बलि है, जो विरोचन का पुत्र होगा। इस कल्प के जो मनु सर्वणी मनु हैं, उनके 10 पुत्र होंगे, जिनका नाम विषणांग, अवनिमान, सुमंत, धुतिमान, भ्रव, सृष्टि, सुरा, विष्णु और राजा सुमति आदि हैं। 8वां मनवंतर होगा। नवादश स्वर्णी मनवंतर है। इसमें भी देवताओं के 3 गण और 7 ऋषि। और इस प्रकार जब 10वां मनवंतर आता है,
तब इंद्र के साक्षात समूह होंगे। सातनीक, निर्मित, वृषसेन, जयद्रथ, धुरिद्रम, शुरवाया, आर्ची या मनु के 10 पुत्र तथा 11वें मनवंतर श्रुतधामा नाम के इंद्र होंगे। ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। इसमें मनु के 10 पुत्र और 7 ऋषि, 3 देवता, 1 इंद्र है। 12 रौच्य मनवंतर होगा। इसमें दिव्य स्पति नाम के इंद्र होंगे। इसमें 13वें इंद्र का नाम दिव्य स्पति होगा। इस प्रकार 14वें सत्य मनु के 10 पुत्र होंगे और 7 ऋषि तथा 5 देवता होंगे और भौम मनु के पूर्व ही कल्प वर्ण हो जाता है। मैंने भूत भविष्य के सब मनुओं को कहा। संत कुमार जी ने व्यास से यही कहा था। ये सभी मनु धर्म से सहस्त्र युग तक पालन करते हैं और पुनः ब्रह्मालोक को चले जाते हैं। 71 चौकड़ी तक एक मनवंतर होता है। इति शिव महापुराण 5वीं उमय संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।